इस सवाल में हम लोग को जो है प्लॉट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन जो होता है वही जो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है, जिसमें एक्स और वाई एक्सेस होता है, उसी के ऊपर ही हम इसको प्लॉट करेंगे। तो एक्स एक्सेस जो होता है वो आपके पास रियल एक्सेस होता है, और वाई एक्सेस जो होता है वो आपके पास इमेजिनरी एक्सेस होता है। तो इसको हमने प्लॉट करना है, एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 यूनिट है और वाई जो है -3 यूनिट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स लगाएंगे। तो एक्स 2 यूनिट तक गया हुआ है, तो ये हमने 2 यूनिट तक जो है वो मार्क कर लिया। इसी तरह -1, वाई जो है -3 की तरफ जा रहा है, तो ये -3 तक हम लोग, या -4 तक। अच्छा, अब हमने करना ये है कि एक्स जो है 2 यूनिट है, 2 यूनिट से नीचे की तरफ जाएंगे हम लोग -3 की तरफ। तो ये -3 तक आ गया हम लोग। अच्छा, फिर इसी तरह -3 से हम लोग जाएंगे एक्स एक्स इज इक्वल्स टू +2 की तरफ। तो ये हमारे पास +2 आ गया। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2, -3। तो ये आपने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट कर दिया कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट सवाल भी यही है कि 3, 4 को आपने प्लॉट करना है। तो हमने वही आपके पास एक रियल एक्सेस, यानी कि एक्स एक्सेस रियल एक्सेस है, वाई एक्सेस जो होगा वो आपके पास इमेजिनरी एक्सेस होगा। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन आपने बना लिया। अब इस पे आपने 3, 4, एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 है, वाई की वैल्यू जो है 4 है। तो ये 1, 2, 3, और इसी तरह 1, 2, 3, 4। अच्छा, तो एक्स इज इक्वल्स टू 3 से आपने मूव करना है पॉजिटिव वाई की तरफ, और इसको बिल्कुल आप ऊपर लेके जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 तक। और y इज इक्वल्स टू 4 से आना है आपने x इज इक्वल्स टू 3 तक। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये आपके पास है 3, 4। तो ये पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर प्लॉट करा है। अब इसी तरह -5, 7 को प्लॉट करना है। तो ये एक्स एक्सेस आपके पास रियल एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस जो आपके पास इमेजिनरी एक्सेस हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बन गया आपके पास। 1 x इज इक्वल्स टू -5 तक जाना है, तो यानी कि -1, -2, -4 और -5। और इसी तरह y इज इक्वल्स टू 7, यानी कि आपने ऊपर की तरफ जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये आपके पास ये जो एक्सेस है वाई एक्सेस, इस पे डिस्टेंस आ रहा है आपके पास पॉइंट्स के दरमियान, ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो इस वक्त मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, तो ये इक्वल डिस्टेंस नहीं हो रहा। अच्छा, x इज इक्वल्स टू -5 से आपने जाना है y इज इक्वल्स टू 7 तक। पॉजिटिव का मतलब है कि आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और ये आप आ गए y इज इक्वल्स टू 7 तक। तो y इज इक्वल्स टू 7 से -5 की तरफ जाना है। तो ये पॉइंट जो होगा आपके पास -5, 7, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर प्लॉट कर दिया। इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। हमने अपने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया, एक्स एक्सेस रियल एक्सेस है, वाई एक्सेस इमेजनरी एक्सेस है। तो एक्स की भी आपने -6 की तरफ जाना है, और वाई से भी आपने नीचे की तरफ जाना है, यानी माइनस की तरफ जाना है। तो इक्वल डिस्टेंस पे पहले मैं ये पॉइंट लगा लूँ, -1, -2, -3, -4, -5। और यहाँ पे कहीं मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, -6। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ -2 तक जाना है, तो इसका इंटरवल में इसकी लेंथ जो है कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर वो बड़ी ले लेते हैं।
तो -2 से y इज इक्वल्स टू -2 से आपने x इज इक्वल्स टू -6 तक जाना है। तो इस तरह आप यहाँ तक आ गए, और इसी तरह x इज इक्वल्स टू 6 से आपने x इज इक्वल्स टू -6 से आपने आना है -2 की तरफ। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपके पास, ये हो गया आपके पास -6 कॉमा -2। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आपने ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट लगा दिया। अच्छा, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं हम। एक्स एक्सिस जो हमारे पास रियल एक्सिस है, वाई एक्सिस जो हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है। अच्छा, एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये आपके पास वाई, एक्स इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है ना इधर मूव करना है आपने ना इधर मूव करना है। एक्स जो है वो आपके पास इस वाई एक्सिस की लाइन के ऊपर ही होगा। तो y जो आपके पास 6 तक जाना है, ये x हो गया, ये y हो गया, y इज इक्वल्स टू 6 तक जाना है। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये इक्वल इंटरवल पे जो है मैंने पॉइंट लगा लिए। अच्छा, अब ये y इज इक्वल्स टू 6 पे आप से आपने ना लेफ्ट मूव करना है ना राइट मूव करना है, क्योंकि x की वैल्यू तो आपके पास 0 है। तो ये जो आपके पास y इज इक्वल्स टू 6 पे पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा आपके पास 0,6। इसको भी प्लॉट करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन सबसे पहले बनाते हैं। एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होगा, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होगा। अब ये आपके पास x इज इक्वल्स टू -5 तक जाना है, y इज इक्वल्स टू 0 तक जाना है आपने। तो x इज इक्वल्स टू -1, पहले इक्वल डिस्टेंस लगा दूं मैं, माइनस -2 -3 -4 -5। अच्छा, तो इस पॉइंट से आपने y इज इक्वल्स टू 0 की तरफ बढ़ना है, यानी कि आपने ना ऊपर की तरफ जाना है ना नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू 0 है वो। तो इस लाइन के ऊपर ही आप रहेंगे, तो यही पॉइंट जो होगा आपके पास -5,0 हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है आपने। तो लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो था वो ये था कि मॉड्यूलस ऑफ z, यानी कि ये लेंथ ऑफ वेक्टर भी आपको बताएगा, इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, a प्लस आयोटा b। तो इसको भी इसी तरह कर लेते हैं। तो हमारे पास लेट z जो है हमारे पास -5 + 2 आयोटा है। तो इसकी लेंथ अगर हम लोग निकालेंगे, मॉड z निकालेंगे, तो √-5 का स्क्वायर, फिर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 का स्क्वायर जो है 25 ही आएगा, माइनस साइन भी ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर से, और ये 4 आएगा। ये आपके पास हो गया √29। ये हो गया आपके पास लेंथ ऑफ वेक्टर। अच्छा, इसकी भी लेंथ ऑफ वेक्टर इसी तरह ही निकाल लेते हैं कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z इज इक्वल्स टू 3 + 8/3 आयोटा है। तो इसकी मॉड्यूलस ऑफ z आपके पास क्या आएगा, जो लेंथ ऑफ वेक्टर भी डिफाइन कर रहा होगा इसकी, 7/3 का स्क्वायर, फिर प्लस 8² 3 का स्क्वायर। अब ये आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, फिर प्लस 8 से 64, और ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। वैसे बेस ये आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमने कंबाइन कर लिया 3 स्क्वायर को, और 3 स्क्वायर जो आपके पास 9 आ जाएगा। अच्छा, ऊपर आपके पास ऐड होने के बाद 113 आ रहा है। अच्छा, अब ये डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो हम इसके अंडर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। तो ऊपर अलग अंडर रूट कर लेते हैं, नीचे अलग अंडर रूट कर लेते हैं। तो नीचे से तो ये
3 से स्क्वायर कट के अंडर रूट से कट के बाहर आ जाएगा, 3 बन जाएगा। और इसका आंसर जो है नहीं निकल सकता, ये एग्जैक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको आप या तो ऐसे ही रख दें या फिर पॉइंट्स में लिख देगा। अच्छा, इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं। 1/√2 ये रियल पार्ट हो गया, प्लस 1/√2 ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसका सिंपली मैंने फ्रैक्शन ब्रेक कर दिया। तो इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ वेक्टर निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी यही होगा, और हाफ प्लस हाफ जो होता है वो आपके पास 1 के बराबर होता है। √1 जो होगा वो भी आपके पास 1 के बराबर होगा। तो इसकी लेंथ जो आ जाएगी, इस वेक्टर की लेंथ जो होगी वो आपके पास 1 के बराबर होगी। इसको भी सबसे पहले इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं। 1/2 रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट जो हो गया √3/2 हो गया। तो अगर ये z गिवन है आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसकी लेंथ जो होगी मॉड्यूलस ऑफ z होगा। इसमें आपने क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर करना है, 2 का भी स्क्वायर 1 का भी स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करा। ये जाएगा आपके पास 1/4 प्लस 3/4, ये इससे कैंसिल हुआ तो 3/4 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, ये आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो ये जाएगा 4/4 और ये जाएगा आपके पास √1, और √1 जो होता है वो भी 1 के बराबर होता है। तो इसकी लेंथ भी आपके पास पिछले वाले सवाल की तरह 1 यूनिट आ गई।